बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान अंसार जाहिद। आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत आई हैं जिनका तारुफ़ करवाना वो बड़ा मुश्किल है। पिछले 30 सालों से शोबिज़ की दुनिया को कवर कर रहे हैं। AR गुल साहब हमारे पास तशरीफ़ रखते हैं। आज इनके साथ शोबिज़ की माजी, मुस्तकबिल और हाल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। गुल साहब, आपका स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। अंसार जाहिद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मुबशिर साहब जो हमारे आवाज़ पाकिस्तान के CEO हैं, उनका शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के चैनल पर आया। जी गुल साहब, जो माजी में शराफत की सहाफ़त थी उसके आप रुए रवां हैं और 30 सालों से शोबिज़ को कवर कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपका किन अखबारात में तजर्बा रहा काम करने का, और माजी के जो शोबिज़ को कवर करते थे वो बड़े सहाफ़ियों के साथ, किन सहाफ़ियों के साथ काम करने का मौका मिला आपको? जी, मैं आगाज़ तो मेरा खैर आम सहाफ़त से हुआ था, यानी शोबिज़ से पहले मेरी सहाफ़त का आगाज़ हो गया था। लेकिन चूँकि स्टूडेंट लाइफ में हम फ़िल्में देखते थे, फ़िल्मों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, लिहाजा हमारा एक शौक़ था कि किसी तरीके से हम शोबिज़ वालों तक पहुँचें, आर्टिस्टों तक हमारी रसाई हो, हम इनको देखें, सुने और इनसे मिलकर इनकी ख़बरें शाया करें। बस इसी उसमें जो है फिर लाहौर आना हो गया, और यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट लिया वो PPA न्यूज़ एजेंसी थी, खालिद अतर साहब की PPA। और उनका एक मैगज़ीन भी छपता था, सैर बीन। तो उसमें भी शोबिज़ हम कवर करते थे और PPA से भी हम करते रहे। उसके बाद हामिद मीर साहब ने जब औसाफ को ज्वाइन किया एज एडिटर, तो फिर मैं काफ़ी अरसा मैंने औसाफ में शोबिज़ का जो था वो मैं ही सारा किया करता था यहाँ से, मैगज़ीन्स के लिए भी और शोबिज़ के जो एडिशन होते हैं उनके लिए भी। संडे मैगज़ीन हर अखबार का निकलता था। हाँ। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ उस दौर की, ये 1996-1997 की बात है, जब सहाफ़त उरूज पर थी, प्रिंट मीडिया ख़ास तौर पर उरूज पर था। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ जी प्रिंट मीडिया ही था, उसका जी। बोलबाला था। तो प्रिंट मीडिया की में जो है ना, आर्टिस्ट लोग, शोबिज़ लोग के जो शख्सियात हैं, जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जितने बाकी लोग थे, वो अपनी ख़बरें शाया करवाने के लिए बहुत ज़्यादा वो होते थे। उनमें एक शिद्दत होती थी कि यार किसी तरीके से हमारी तस्वीर छप जाए, हमारा नाम छप जाए, ख़बर छप जाए। तो उस दौर में आपको भी पता होगा कि स्टार्ट में तमाम अखबारात ने शोबिज़ एडिशन शुरू नहीं किए थे। कुछ अखबारात तो बिल्कुल शोबिज़ की ख़बरें नहीं छापते थे। लेकिन ये जंग ने जो है, रोज़नामा जंग, उसकी एक पॉलिसी आई। उन्होंने ये किया कि पूरे पूरे सफ़े के एक तो वो फ़िल्मी इश्तिहारात शाया करते थे और डिस्काउंट पैकेज पे करते थे, और वही जो इश्तिहारात हैं लोगों उनको देखकर फ़िल्मों की तरफ रजू करते थे, सिनेमा घरों में जाते थे। तो उसके बाद शोबिज़ की ख़बरें छपना शुरू हुई। फिर वो वक्त भी आया कि जब पूरे पूरे एडिशन छपना शुरू हुए, किसी एक मॉडल का पूरा पूरा शूट शाया होता था। तो इस तरीके से जो है ना, उस वक्त फिर वो लोगों ने बहुत इसको पसंद किया, ख़ासकर फिल्म इंडस्ट्री में। और टीवी, जितने उस वक्त PTV होता था स्टार्ट में, उसके बाद चैनल्स तो बाद में आए। तो जो टीवी पे काम करने वाले फ़नकार हैं वो भी बड़े खुश रहते थे कि उनकी ख़बर छपी और ये इस तरह हुआ है। हाँ, शोबिज़ के हवाले से नवाए वक्त की पॉलिसी थोड़ी सी तंग नज़री थी। वो शोबिज़ को जो है ना वो लिफ्ट नहीं करवाते थे। जी जी बाकी अखबारात ने शोबिज़ को जो है ना भरपूर जो है ना वो कवरेज भी दी है और जी जी। अपना स्पेस भी दिया। जंग के देखा देखी जो है ना, फिर तमाम अखबारात ने इसको कवर किया। और जिस तरह जब ख़बरें आया दिया शाहिद साहब का, तो उन्होंने स्टेज के जो ड्रामे के जो इश्तिहारात होते थे उस पर डिस्काउंट पैकेज दिया, और आपने देखा होगा पूरे पूरे उनके इश्तिहार शाया होते थे। इसी तरह फिर बाकी अखबारात की भी पॉलिसी रही। तो मैं ये बता रहा था कि औसाफ के अलावा मैंने फिर रोज़नामा जिना में भी काम किया। हमदर्द एक अखबार था, इस्लामाबाद से निकला। उसकी ये पॉलिसी थी कि उनके 36 सफ़ों का अखबार था वो, अच्छा। और उसने इस्लामाबाद में तहलका मचा दिया था रोज़नामा हमदर्द ने। तो हमें ये आर्डर्स थे कि जी पूरा पूरा पेज आप शोबिस का दें। तो 36 सफ़ों को कवर करना बहुत मुश्किल काम होता था। तो उस पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया। इसके बाद बाकी अखबारात किए मैंने, उनमें जैसे अभी मैंने जिना बताया, फिर दिन में भी गया। और उसके बाद अल शर्क जो है उसमें काम किया, काम करने का मौका मिला। और इसके अलावा फिर सबसे आखिर में जंग ग्रुप का जो रोज़नामा आवाज़ है, हाँ। हमारी पॉलिसी ये होती थी वहाँ पे कि पूरा पूरा एक मॉडल का शूट शाया करना है,
वो बहुत कामयाब रहा ये तजुर्बा। डेली बेस पर एक मॉडल शाया होती थी और उसकी वजह से आवाज़ की सर्कुलेशन में बहुत इजाफा हुआ। तो ये तो वो अखबारात हैं। इसके अलावा मैंने NNI में भी काम किया, न्यूज़ एजेंसी, और इस तरह बाकी भी। और सबसे बढ़कर मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो थे डेली अखबारात। चूँकि फ़िल्म इंडस्ट्री का उरूज था तो इसलिए कुछ फ़िल्मी अखबारात भी निकल शाया होते थे, और मैगज़ीन ख़ास तौर पर फ़िल्मी मैगज़ीन भी शाया होते थे। अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची से जो है ना सबसे बड़ा जो था वो तो हफ्तरउदा निगार था, जिसके इलियास रशीदी साहब जो है ना ऑनर थे, और वो फ़िल्म का अखबार था, हर हफ्ते शाया होता था। उसके बाद फिर नूर जहाँ, खालिद चावला साहब, मूवी याकूब मेमन साहब का, ये मतलब अखबारात थे। इसी तरह अगर मैं लाहौर से बात करूं तो गफूर भट्ट साहब का एक स्क्रीन लाइट हफ्तरउदा था, बहुत पॉपुलर था। ये अखबार भी बहुत वो हुआ। और इस तरह के मैगज़ीन्स की अगर बात की जाए तो उसमें शमा जो है, उससे पहले सुखेरा साहब का धनक था, वो बहुत अच्छा मैगज़ीन यानी शोबिस के हवाले से था। फिर शमा यहाँ से भी निकलता था और दिल्ली से भी निकलता था, शमा दिल्ली भी, और लोग उसको बहुत लाइक करते थे। फिर कराची से सुपरस्टार डस्ट, एक बड़ा मैगज़ीन जो कामयाब तरीन मैगज़ीन है। इस तरह के जो है मैगज़ीन निकले, बहुत सारे और भी हैं। इसमें आपका अपना भी एक जो माहनामा एक रिसाला छपता था, उसका क्या नाम था और उसका कितने साल आपने उसको जो है ना लेके चले? जी जी, वो तो सन 2000 से मैंने शुरू किया था, मल्टीमीडिया के नाम से। हाँ। हाँ, वो तो बाद में आया। तो अच्छा, अब आपने मुझसे एक सवाल किया था कि उस दौर के जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, हाँ। जब मैं आया तो तिफले मकतब था, और इन्हीं लोगों से मैंने सीखा, इनके साथ बैठकर बहुत कुछ हासिल किया। उनमें मैं सबसे पहले जो नाम लूँगा वो यासीन गुरीजा साहब का नाम है, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, और उन्होंने जो है ना फ़िल्म डायरेक्टरी भी उन्होंने शुरू की थी, जो आज तक कोई और नहीं कर सका, अच्छा। फ़िल्म डायरेक्टरी। उसके बाद तुफ़ैल अख्तर साहब थे, जिनको हम दादा कहते थे। अच्छा। उनका एक मैगज़ीन निकलता था मुस्कुराहट, वो भी शोबिस से रिलेटेड था। दीगर अगर हम साफ़ी हजरात का जिक्र करें तो उनमें फ़िदा अहमद कारदार साहब थे, वो अखबार जहाँ के नुमाइंदा थे। वो बहुत अच्छे, वो अभी अब नहीं है दुनिया में, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। फिर परवेज़ राही साहब, उनका एक बहुत बड़ा नाम है परवेज़ राही साहब का। उन्होंने शोबिस पर बुक्स भी लिखी हैं और बहुत ज़्यादा काम भी किया, वो भी हैं। गफूर भट्ट साहब का मैंने नाम पहले ले लिया, उनके बेटे मोइन भट्ट साहब, वो भी काफ़ी अर्सा स्क्रीन लाइट निकालते रहे। और नदीम सलीमी साहब, अगर हम अखबारात की बात करें, वो भी एक बड़ा नाम है। नदीम सलीमी साहब ने बड़ा काम हाँ, किया, नदीम सलीम धनक में भी किया और बाकी जगहों पे भी किया। उसके अलावा जो अगर रोज़नामे की हम बात करें तो रोज़नामा जंग में आशिक चौधरी साहब की भी बेशुमार खिदमात हैं। ताहिर सरवर मीर साहब हैं। फिर उसके बाद मोहसिन जाफर साहब हैं, ये तो थे जंग के। जंग और इसके अलावा तारिक मसूद साहब, उन्होंने भी बड़ा यानी कि काम किया। तारिक मसूद एक बड़ा वो करते रहे। हाँ, जोली बड़े जोली थे तारिक मसूद साहब। जी जी हंस जी, के मिलना हंस और के सब। मिलना। और पाकिस्तान में फ़रुख शहजाद गौरी साहब थे, हाँ, वो बेचारे माशाल्लाह। फौत हो वो गए हैं। हाँ नईम हनीफ साहब उनके जो है ना, हाँ, उनके उनके पास आए थे। हाँ आज उनके नईम हनीफ शागिर्द भी है। एक बड़ा नाम है, उस हाँ। वक्त वो उनके साथ ही आए हाँ, थे। उनके शागिर्द थे, जी बिल्कुल। जी। हाँ। तो इस तरह ये जमील कुरैशी साहब थे एक हमारे शोबिस के, वो भी बड़ा एक अहम। फिर इससे अगर हम आगे चलें, कराची की जैसे मैंने अभी बात की, तो मैंने आपको बता दिए नाम। नईम हबीब साहब सुपरस्टार डस्ट निकालते रहे, बहुत बड़ा नाम है। हाँ। उमर खिताब खान एक बहुत बड़ा नाम है कराची का शोबिस के हवाले से। तो ये लोग वो करते रहे सारा, इन्होंने बहुत बहुत खिदमात की हैं यहाँ लाहौर में। उसके बाद सैयद साजिद यज़दानी हैं, वो भी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, शोबिस के हवाले से बड़ा नाम है। और तारिक लोधी साहब थे, हाँ। उन्होंने भी अपना एक निकाला था हाँ, तारिक हफ्तरोदा फिल्मी पर्चा निकाला था, वो भी बहुत पॉपुलर रहा। अब ये सारे जो हैं दोस्त, इन्होंने बड़ा काम किया है। इसी तरह हैदराबाद में मलक यूसुफ जमाल साहब हैं और बाकी लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा, काम किया। गुल साहब ये बताइएगा कि आपके वो 90s का दौर, जब आप शोबिस में आए, उस वक्त कौन सुपरस्टार थे फनकारों में और कौन सी फिल्में जो सुपर हिट हुई जो आज तक लोग नहीं भुला सके? अच्छा जी, बात यह है कि चूंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का अच्छा दौर था, हाँ। तो उसमें जो भी आया वो तकरीबन हिट हुआ। सही। हिट होने के लिए उन्होंने फिल्मों में काम किया, या कुछ लोगों ने सिर्फ अपने शूट छपवाए। उस वक्त ना शूट छपवाने का शौक बहुत ज़्यादा था कि हर एक ने अपना फ़ोटो शूट करवाना है,
वो किसी संडे मैगज़ीन में या दूसरे मैगज़ीन में लगता था या एडिशन में लगाते थे, तो बड़ा नाम थे। जैसे अभी मैंने खबरें का जिक्र किया तो वो चौधरी अकील चौधरी साहब, हाँ ओके तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शूट किए ये हैं, हमारे बहुत बड़ा तैर चौध नाम साहब थे। के वो अंकल हैं, बल्कि जी जी, तैर चौध साहब आजकल तो बड़ा नाम है हाँ, उनका, लेकिन लेकिन अकील वो चौधरी उनके साहब की शागिर्द भी थे। बहुत खिदमात हैं। इसी तरह एस ए रज़ा, एस रज़ा जो है वो हमारे वो फोटोग्राफर, प्रेस क्लब के लाइफ हाँ मेंबर हैं जी। हाँ जी। उसके अलावा नजमी साहब हाँ हमारे जो है आरिफ नजमी साहब। आरिफ नजमी साहब, इरफान नजमी, साहब। ये इन्होंने भी बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट किए। तो ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा, अब आपने बताया कहा उस दौर में कौन से लोग हिट थे, तो जाहिर है कि ये जो जिस दौर में हमने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया उस वक्त ये रीमा, शान, मदिया शाह, इनका दौर शुरू हो गया था। मीरा, फिर रेशम, ये आर्टिस्ट जितने भी हैं, बाबर अली, सऊद, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इनकी फिल्में, और उस वक्त सैयद नूर का उरूज हो गया था। अच्छा, फिल्म वाले ना थोड़े से वहम परस्त भी हैं। ये फिल्मी नाम भी ऐसे रखते थे कि जब किसी नजूमी ने इनको कह दिया कि अगर आर हिट है, रे नाम हिट है, तो फिर रे से नाम रखना शुरू कर दिए जी, रीमा फला, इस तरह के आर से शुरू हो गए। अगर उन्होंने कहा कि एस नाम हिट है तो एस से फिर सान, फिर साइमा, फिर सैयद नूर, फिर इस तरीके से वो उससे शुरू हो गए। फिर तो ये तो जो नाम ले रहे हैं ये तो फिर मशहूर हो गया ना मशहूर फिर। हुए, हाँ। तो यानी ये नजूमियों पर भी इनका बहुत ज़्यादा जो है तवक्कल करते थे, तो इस तरीके से भी इनके अच्छा, साथ फिल्में कौन कौन सी वो उस दौर की जो हिट थी? एक मौला जट था जिसका रिकॉर्ड आज तक जो है ना मौला जट, तो देखे ना पंजाबी फिल्मों में बहुत बड़ी एक फिल्म थी मौला जट, जो अपना सरवर भट्टी साहब ने बनाई थी। यूनुस मलिक उसके डायरेक्टर थे। पंजाबी की और भी बड़ी फिल्में हिट हुई हैं, जैसे साला साहब है, साहब जी है, और इस तरह। उससे पहले अगर हम बात करें, जीदार पाकिस्तान की पहली सुपरहिट फिल्म थी, प्लाटीनियम जुबली फिल्म थी वो। इस सही सुधीर और हबीब और इस तरह के जितने लोग थे, एजाज की हीर रांझा को आप भूल ही नहीं सकते। फिरदौस और एजाज की हीर रांझा आज तक वो सुपरहिट है। तो उससे ये दोनों सुपरस्टार बने थे। और आगे फिर जब सैयद नूर का दौर शुरू हुआ तो रीमा और इसकी जो है नीली है, बाबर अली और शाहिद और इनकी जितनी फिल्में थी शान की, अभी मिसाल के तौर पर हाथी मेरा साथी, हाथी मेरे साथी सुपरहिट फिल्म थी। मुंडा बिगड़ा जाए एक बहुत बड़ी फिल्म थी इकबाल काश्मीरी की, शमी मारा की सॉरी। तो ये सारी फिल्में जो है ना, हर फिल्म उस वक्त सुपरहिट रही है। घूंघट पर ये हाल था। मैं अपना आपको वाक़या बता दूं कि उस वक्त हम टाउनशिप में रहते थे, तो वहाँ अनमोल सिनेमा था, अब तो खैर वो सिनेप्लेक्स हो गया है जी। तो उसमें जब मैं टिकट लेने गया था तो मेरा जो हाथ है वो खिड़की में फंस गया था, और मुझे जितने धक्के और जितना मुझे कोफ्त हुई ना वो मुझे पता है। बड़ी मुश्किल से मैंने टिकट लेकर घूंघट फिल्म देखी थी। तो ये सारे सुपरस्टार, साइमा सुपरस्टार, अंजुमन सुपरस्टार, नीली सुपरस्टार, बाबरा शरीफ उससे पहले, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, ये सब सुपरस्टार हैं जितने भी, गुलाम मुहिद्दीन। तो इन्होंने बहुत सारा काम किया। अच्छा गोल भाई, ये बताएं कि माजी तो बहुत शानदार था, अब हमारे साथ क्या हुआ है फिल्म इंडस्ट्री को? कोई ना फिल्म बनती है, ना कोई हिट होती है, फनकारों का बुरा हाल है। इसका आप किसको जिम्मेदार करार देते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर तो इसके ज़िम्मेदार फिल्म साज ही हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले ही हैं, जो जिन्होंने जो है मतलब वो लकी क्या कहते हैं, मक्खी पे मक्खी मारी। जब तक देखें वीसीआर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था पाकिस्तान में, तो किसी को कुछ पता नहीं था कि ये कौन सी फिल्म बन रही है, क्या है। वो सारी इंडिया की कॉपी होती रही, नाम तक कॉपी होती रहे, स्टोरी तो पूरी कॉपी होती रही। जब वीसीआर आ गया तो कुछ लोगों को शऊर आया, फिर उन्होंने बच बचा के फिल्में बनानी शुरू की। लेकिन फिर उसके अंदर जो सबसे मेन फैक्टर आया ना, वो बरादरी अज़म का आ गया। अगर गुजर कोई प्रोड्यूसर है तो उसने अपने हीरोज़ दिखाना शुरू कर दिए कि हमारी बरादरी में ये लोग हीरो थे। अगर कोई दूसरी बरादरी का है तो उसने अपने नाम से फिल्में बनानी शुरू कर दी। मेन मकसद तो बदमाशों पर, गुंडों पे, जब आपने फिल्म स्क्रीन को खून से बिल्कुल आलूदा कर दिया ना, खून आलूदा कर दी, हर जगह स्क्रीन पर खून ही खून दिखाई देने लगा। आपका मकसद है कि स्क्रिप्ट मजबूत ना होने की वजह से हाँ जी, हमारा जो है ना सवाल जो है जी। ना इसका जो है ना। अच्छा, फिर एक और बात थी, जो पुराने लोग थे, जो पुराने फनकार थे, उनमें एहतराम था। वो अपने प्रस्तारों से मिलते बहुत अच्छे तरीके से थे, वो हर जगह घुल मिल जाया करते थे। बहुत सारे फनकार जो थे उनके नाम पर लोगों ने तंजीमें बनाई हुई थी। तो उन वो जो तंजीम से वाबस्ता लोग थे, जिस तरह अदाकार नदीम के नाम पर तंजीम है, गुलाम मुहिद्दीन के नाम पर तंजीम, मोहम्मद अली के नाम पर तंजीम, वहीद मुराद की तो आज तक तंजीम अभी तक चल रही है, उनकी डेथ के बाद भी कोई तंजीमें हैं पूरे मुल्क में, वो फंक्शन करते हैं। इसी तरह साइमा फेडरेशन बनाई, हमारे एक दोस्त हैं शेर खान, उन्होंने साइमा फेडरेशन बनाई हुई, वो उसको कामयाबी से लेके चल रहे हैं।
फिर शो मैन सैयद नूर के हवाले से तंजीम बनी, बहुत सारी तंजीमें, ये कहने का मकसद है, बनी। ये लोग भी उनके पास आया जाया करते थे और सारा कुछ होता था। जो नए फनकार आए वो सिर्फ कमर्शियल हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि उन्हें पैसा कहाँ से मिलता है, ठीक है। वो लोगों से इतनी ज़्यादा वो नहीं घुलते मिलते, अगर कहीं से उनको पैसे की ऑफ़र है, कोई समझते हैं कोई मफाद है, तो वो मिलते हैं। अच्छा, इसका ये बताएं कि हमारी फिल्में तो जवाल पजीर हैं ही सही, इसमें हुकूमत अगर इस इंडस्ट्री को बेहतर करना चाहती है या कोई इसमें फ़नकारों की जो है ना फलाह बहबूद करना चाहती है, एक तो ये बताएं कि माजी के बड़े नाम हैं जो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, हुकूमत जो उनको सपोर्ट कर रही है वो काफ़ी है या मज़ीद उनको करना चाहिए? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन तो यह है कि जब आप किसी अच्छे काम की पजीराई नहीं करेंगे, उसको दाद नहीं देंगे, तो वो काम ऐसा ऐसा बंद हो जाएगा। स्टार्ट में जो फिल्में बनती थी माजी में, उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर कौमी फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड शुरू किए हुए थे। नेफडेक का इदारा था, वो आपकी माली इमदाद भी करता था, ठीक है, प्रोड्यूसर्स की। और उसके बाद आप देखें कि निजी शोबे में निगार सबसे बड़ा अवार्ड था, फिर बुलान अवार्ड था, एशियन अवार्ड था, मुसव्विर अवार्ड था, इस तरह के बहुत सारे अवार्ड थे, जिसकी वजह से चहल पहल रहती थी और फनकारों में भी मुकाबलाबाजी का जज्बा रहता था। उसके बाद हुकूमत ने कभी भी सरकारी तौर पर फिल्म इंडस्ट्री को दिल से तस्लीम नहीं किया, न इनकी कभी पजीराई की, ना कुछ किया। मेरिट पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अगर किसी को कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला भी तो वो ऐसे ही मिला, कोई सिफारिश आ गई, कुछ हो गया। अच्छा चलें, ये जो फ़नकार जिनका गुज़र औक़ात बड़ा मुश्किल है और माजी के बड़े अच्छे अदाकार रहे हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए आखिर में आप कोई हुकूमत को पैगाम देना चाहें तो उस हवाले से आप बता दें कि हुकूमत को ये इक़दाम करने चाहिए। हुकूमत ने सबसे पहले तो ये किया है कि लोग ये कुछ फ़नकारों को इमदाद देकर, कुछ तो वाकई डिज़र्विंग थे, मुस्तहिक थे ना, और बाकियों ने चूँकि वो फ़नकार थे अपनी फ़नकारी दिखाकर इमदाद तो ले ली, लेकिन इससे ये तासुर फैला कि फ़नकार ना अब भिखारी हो गए, भीख की तरफ चले गए। जबकि उनके अंदर इतना टैलेंट है, वो खुद अपने उस पर भी वो कमा सकते हैं। और जब आप अच्छे वक्त में अगर बचाएं तो एंड तक चलता है। हुकूमत ने उनको इस तरफ लगाकर ये जो माली इमदाद देना शुरू की, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, जो वाकई बीमार हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो अब काम नहीं कर सकते, उनके तो होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ये हुआ है कि अच्छा भला हट्टा कट्टा बंदा है, उसको भी इमदाद मिल रही है। अभी अगर आप जाकर ये आर्टिस्ट वेलफेयर फंड चेक करें तो इसमें ऐसे बेशुमार नाम आएंगे जो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खाते पीते हैं, लेकिन वो भी वहाँ से माली इमदाद ले रहे हैं। तो इस वजह से फिर वो जो असल लोग हैं उन तक वो नहीं पहुँचते। कि आज भी बहुत सारे फ़नकार ऐसे हैं जो मुस्तहिक के, मिसाल के तौर पर एक सीनियर अदाकार है साबरा सुल्ताना, वो बिल्कुल इस वक्त कस्मा पुरसी की हालत में है, उनको मिलनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले एक अदाकारा अतिया शर्फ, माजी की अदाकारा थी, उनका जहलम में इंतकाल हुआ है। मेरा ख्याल है हुकूमत का कोई नुमाइंदा वहाँ तक नहीं पहुँचा, कोई पूछने भी नहीं गया होगा कि क्या हुआ है। इस तरह बहुत सारे नाम ऐसे हैं, और जो बड़े बड़े नाम हैं उनको आप करोड़ों रुपए के चेक जारी कर देते हैं। तो पहले तो ये बैलेंस कर लाना पड़ेगा और मुस्तहिक लोगों को तलाश करना पड़ेगा। जी नाजरीन, आपने AR गुल की गुफ्तगू सुनी शोबिज़ के हवाले से, हम इनके मशकूर हैं। इंशाल्लाह फिर किसी नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।